और इनके बाद ये माता पार्वती तपस्या करने के लिए आई। संबत सहस मूल फल खाए, साक खाए शतवर्ष बिताए। संबत सहस खाए शतवर्ष बिताए। कछु दिन भोजन बारी बतासा, ये कठिन कछु दिन उपवास। कछु दिन भोजन बारी बसाता, ये कठिन कछु दिन उपवासा। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय राम। ध्यान देना मेरी मैया, 7,000 वर्ष साग खाए। ध्यान देना, साग साग समझते, साग 700 वर्ष तक माता पार्वती साग खाए और इनके बाद भी भगवान प्रसन्न नहीं हुए। 700 वर्ष तक केवल साग खा के समय को व्यतीत किए और तपस्या किए, भगवान प्रसन्न नहीं हुए तो साग को भी छोड़ दिए। के बाद फल पर रही तो भी भगवान नहीं प्रसन्न हुए तो फल को भी छोड़ दिए। ध्यान देना, इनके बाद ध्यान देना, फिर बेलपात, समझ गए? यहाँ गोस्वामी जी लिखे हैं, बेलपात मही पर सुखाई, सहस संबत तो बेलपात माही परे सुखाई, 3 सहस संबत सो खाए। मही तप अक्षिण शरीरा, ब्रह्म गिरा भई गगन गंभीरा। पुनि परिहरे सुखाने उपराना, वही नाम लब गमय प्राणा। श्री राम जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम जय राम। ध्यान देना, तो 300 वर्ष तक बेल का पत्ता, जैसे बेल का ये पेड़ है, इनमें से जो सूख जाते थे पत्ते, वो जो जमीन पे गिरते थे, पार्वती माता वो बेल के पत्ते को लेकर उसे चूर्ण बना के उसे फांकती थी। समझ गए? वो 300 वर्ष तक माता पार्वती उनको पा करके वो तपस्या किए और इनके बाद फिर भी भगवान प्रसन्न नहीं हुए तो अंत में ध्यान देना, माता पार्वती वो बेल के पत्ते को भी छोड़ दी। इनके बाद फिर केवल जल पर रहने लगी।
तो फिर भी भगवान प्रसन्न नहीं हुए, तो बेल को, पत्ते को भी, ये जल को भी छोड़ दिए। इनके बाद सांस पर रहने लगे, सांस जो लेते हैं ऑक्सीजन, ये भी छोड़ दिए। भगवान फिर भी प्रसन्न नहीं हुए, ये भी छोड़ दिए। ये माता पार्वती तो अंत में जब सांस भी बंद कर लिए माता पार्वती, तो ध्यान देना मेरी मैया, तो वहाँ पर आकाशवाणी हुए। देखो यहाँ गोस्वामी जी लिखे हैं, देखो अपने बच्चियों को व्रत कुमारी अवस्था में क्यों कराते हैं, इनका क्या मुख्य कारण है? या पुत्र हैं उनको भी पूजन पाठ में आप मन लगाने के लिए बच्चों को कहते हैं, आखिर क्यों? इनका मुख्य कारण है, यहाँ गोस्वामी जी लिखे हैं, देखी उमही तप अक्षिण शरीरा, अक्षिण शरीर में शक्ति प्रवेश होना, समझ गए? अक्षिण में शरीर में, यानी जो तपस्या पार्वती माता करती थी, तो उनके अंदर में जो पूर्व शक्तियाँ थे, वो सब शक्तियाँ इनके शरीर के अंदर में प्रवेश हो रहे हैं। उसी प्रकार से मानो कोई कन्या है या कोई बालक, वो तपस्या करता है, ध्यान करता है, पूजा करता है, पाठ करता है, सुमरन करता है, जाप करता है, तो उसके भी अंदर में भगवान का अरुण प्रवेश हो जाता है। और वही बालक आगे बढ़ के वही राम का रूप धारण करते हैं, समझ गए? वही कर्म अच्छा करते हैं और माता पिता के सेवा में वो ध्यान रखते हैं, समझ गए? इसलिए अपने बालकों को उनके ऊपर ध्यान दो जी, ये किस प्रकार से पढ़े, समझ गए? जैसे आप पढ़ाते हैं वो ठीक, परंतु जैसे हिंदी, गणित, इंग्लिश, व्याकरण, जो कुछ ये सब हैं, इनमें से एक विषय रामायण रखो, समझ गए? इन रामायण को पाठ कराओ। जब आप इस प्रकार से पाठ कराएंगे तो याद रखना, जब वह बालक धीरे धीरे पाठ करेंगे, वही बालक जब वह अपने पैर पर खड़ा होंगे तो भगवान श्री राम के ग्रंथ को ही हाथ में लेकर खड़े हो जाएंगे। तब आप समझना जो मेरा जीवन सफल हो गया है। क्यों? ये शिव भक्त, राम भक्त, गुरु भक्त, काली भक्त आज मेरे बालक बन चुके हैं। इसलिए भक्त बनना चाहिए। नौकरी होना वो तो ठीक है, परंतु भक्त बनना महा ठीक है, समझ गए? तो जब वो बालक आपका भक्ति करेंगे, तो जब आप वृद्ध हो जाएंगे, इनके बाद वो बालक या कन्या वो आपके चरण का सेवा करेंगे। जब आपको आवश्यकता है बालकों का, तब वो आपके चरण में रह करके आपका सेवा करेंगे। जब यह संस्कार आप अपने बालकों में नहीं डालेंगे, तो याद रखना बुढ़ापे पे कष्ट, डंडा जो रखते हैं ना, उससे भी कष्ट महसूस होता है। कष्ट ही किस कष्ट आपके अंदर में प्रवेश होगा। पुत्र को बोलेंगे जे बेटा इधर आ जा, तो वो चला जाएंगे उधर। क्यों? हमारा गलती है जो हम अपने बच्चों को संस्कार नहीं डालते हैं, समझ गए? ये सबसे बड़ा गलती अपना है। इसलिए अपना गलती दो और अपने बच्चों को लाइन पर लाओ। ना चाहने पर भी उसे ज्ञान दो और समझाओ, संतों के शरण में गिराओ, समझ गए? बोलते काली मैया की जय। तो ध्यान देना,